दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये सिर्फ एक दिन में वैकेंसी आई हुई है। इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टीम मेंबर, सॉल्यूशन डिजाइनर, या फिर बहुत सारी वैकेंसी जो इंजीनियर के लिए आई हुई है। जी हाँ, यहाँ फ्रेशर वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल हैं। इसके बाद आप डायरेक्टली टाटा पावर में, टाटा स्टील में जा सकते हैं। यहाँ से ग्रुप ट्रांसफर करा के, इनसाइड ग्रुप ट्रांसफर करा के आप इजीली जा सकते हैं, किसी भी बड़ी एमएनसी में जा सकते हैं। और ये जो है ये डायरेक्टली टाटा की तरफ से ही वैकेंसी आई हुई है। आपको दिखा देता हूँ टाटा की तरफ से। और ये जो है एक दिन में, सिंगल डे में इतनी वैकेंसी आई है। आपको 8 तारीख दिख रहा होगा, और ये सिर्फ मैंने इंजीनियर के लिए बताई है, और डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत सारी वैकेंसी है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? एक चीज मैं आपसे बता देता हूं, देखिए आपसे कभी कोई 100% जॉब की गारंटी नहीं देगा, बट मैं आपको 100% जॉब की आपकी लगने की गारंटी दे सकता हूं। उसका रीजन क्या है देखिए, और मैं एक चीज आपको अभी भी बताता हूं कि 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, या कोई भी अगर आपसे पैसे लेता भी है किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर आपको किसी भी पागल बना के, तो मैं आज भी आपको बोल रहा हूं कि उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन आप ले सकते हैं कभी भी। अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लाता हूं, आपके लिए ऑलवेज लाता रहूंगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां मैं सारी अपडेट अपने कवर लेटर, रिज्यूम फॉर्मेट ऑलरेडी पिनअप कर रखे हैं, आपको मैंने कितनी बार दिखाया है कि आप वहां से कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि यहां से देखिए प्राइवेट जॉब में क्या होता है, प्राइवेट जॉब का मैं आपको पूरा फंडा बता देता हूं। उसका रीजन क्या है? प्राइवेट जॉब का फंडा होता है कभी भी आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। क्योंकि देखिए वहां ना तो कोई डेडलाइन होती है, ना वहां कोई वैकेंसी डेडलाइन होती है, ना वो वहां किसी तरीके के आप किसी पे आर्ग्यू लगा सकते हैं। हो सकता है कोई वैकेंसी आ जाए, हो सकता है वो कल भी आपको उनकी वेबसाइट पे नहीं दिखे, ऐसा आपके साथ हुआ भी है। और अब तो प्राइवेट में क्या, अब तो वो आपने देखा होगा NHPI, इसकी वैकेंसी 3 दिन में आउट हो गई। ये गवर्नमेंट की थी, उन्हें 250 वैकेंसी हायर करने थे, 1000 बंदों ने फॉर्म सबमिट कर दिए। उसके बाद एकदम से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल लिया कि हम माफी चाहते हैं कि हमने एक कुछ डेट को टर्न कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जितने बंदों का हमने कैपेबल रखा था उतनों का आ चुका है। तो आपसे मैं यही बोलता हूं कि हम इंजीनियर्स हैं, मैं भी इंजीनियर हूं, लेकिन अपनी इंजीनियर वाली क्वालिटी एटलीस्ट जॉब अप्लाई करने पे ना लगाए। क्योंकि इंजीनियर के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है, जो कि हमें दुख भी देती है, और मेरे को भी अपनी लाइफ में दुख दिया है, वो क्या होती है, जब हमारे पास 10 मिनट रह जाते हैं, 10 घंटे रह जाते हैं, तब हम कोई काम करने स्टार्ट करने जाते हैं। ये हो सकता है कि आपके अंदर भी ना हो सकता है किसी के अंदर ना हो, बट जिसके अंदर नहीं है, मेरे को लगता है कि वो सच में बड़ा इंजीनियर है। और जिनके अंदर है तो वो अपने आप को मेरी तरह ही इंजीनियर माने, क्योंकि हमारे अंदर मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि बिल्कुल 10 मिनट पहले। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं सारे आपको लिंक दे देता हूं। लिंक कहां मिलते हैं? मैं अपनी वेबसाइट पे लिंक देता हूं। आप जैसे ही अप्लाई लिंक क्लिक करेंगे, वहां आपको पूरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां जोन सी नोटिफिकेशन ऑन है उसकी जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको रिज्यूम फॉर्मेट, कवर लेटर, जो कि आपको हर एक जॉब में काम आएंगे, हर एक वैकेंसी में काम आएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीजें यहां आपको मेंशन कराता हूं। देखिए आपको यहां जितने बंदों की जॉब लगी है, जितने बंदों का सिलेक्शन हुआ है, सभी के बारे में मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये इन बंदों का भी L&T में या फिर टाटा पावर में या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में यहां सिलेक्शन होता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी यहां आप फॉलो कर लीजिए। हम आ गए हैं टाटा कम्युनिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से। और ये आपने देखा होगा लिखा था ऑफ कैंपस हायरिंग। जी हाँ, यहाँ फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। क्योंकि अब जो है टाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको पता ही है आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप केमिकल से हो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, इनडायरेक्टली हमें हर फील्ड में टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अगर आप सिविल भी लोगे, पहले सारा काम डॉक्यूमेंटेशन से होता था, या फिर मैकेनिकल भी ले लेंगे, हर चीज़ रिटन में होती थी। बट आज के टाइम में हर चीज़ सैप पे या सिस्टमेटिक तरीके से है। दोस्तों आप देखेंगे आपको टाइटल में अगर पर्टिकुलर, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग वैकेंसी भी लेना चाहेंगे तो यहाँ आपको नॉन इंजीनियरिंग वैकेंसी भी नज़र आ जाएगी। बट अगर हम बात कर लेते हैं सिर्फ इंजीनियर के लिए, अगर पर्टिकुलरली अगर हम इंजीनियर के लिए बात करते हैं, इंजीनियर्स के लिए हम बात
बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी ओपन होकर आ रही है। जरूरी नहीं है वो 8 तारीख को आई है, जरूरी नहीं है वो 7 तारीख को आई है, जरूरी नहीं है वो 5 तारीख को आई हो। तो मैक्सिमम सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे आपने देखा इंजीनियर, पर्टिकुलर इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है, देखिए आप देखेंगे इन्होंने क्या मांगा है जी। इंजीनियर अगर इन्होंने एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर मांगा है, देखिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगा है। अब डिप्लोमा वालों के लिए भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है आपने थंबनेल पे डिप्लोमा देखा है तो डिप्लोमा वालों के लिए नहीं बताऊं। जी हाँ, डिप्लोमा वालों के लिए भी बताऊंगा, बट पहले इंजीनियर की बात कर लेते हैं। सीनियर इंजीनियर, अब ये जूनियर इंजीनियर के लिए प्लेटफॉर्म प्लानिंग एंड डिजाइन। देखिए जो प्लानिंग वाले होते हैं, प्लानिंग इंजीनियर जो होते हैं, इनडायरेक्टली वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टीम से रहते हैं, मैक्सिमम जो प्लानिंग वाले रहते हैं। तो ये इसमें अप्लाई करते हैं। और इन्होंने क्या मांगा है, इंजीनियर एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर्स, 0 to 4 ईयर्स। इनडायरेक्टली यहाँ फ्रेशर वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से ये ऑलवेज वैकेंसी आती रहती है। और जूनियर इंजीनियर या फिर और भी वैकेंसी बहुत सारी। देखिए आपने जूनियर इंजीनियर देखे, इसके साथ साथ आप देखेंगे इंजीनियर सर्विस इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग सर्विस इंजीनियरिंग, आईटी सॉल्यूशन, ये CSIT वालों के लिए, जी सॉल्यूशन डेवलपमेंट IT स्ट्रक्चर के लिए। अगर आप कोई भी वैकेंसी ओपन करके देख लेते हैं तो वहां वो कहीं ना कहीं 99% फ्रेशर वालों के लिए ही मिलती है। अब एक आध साल का एक्सपीरियंस किसी में आपको दिख गया तो मैक्सिमम हाईली इंप्रेसिबल है, बट अदरवाइज वो मैक्सिमम जो है फ्रेशर वालों के लिए ही दिखती है। अब आप देखेंगे यहां आपको, अब ये मैंने खोला इंजीनियर एक्सपीरियंस क्या मांगा है, 0 to 4 ईयर्स, 0 to 4 ईयर्स वालों के लिए आई। इन सब के अप्लाई करने के जो लिंक है वो भी सब सामने ही मिल जा रहे हैं अप्लाई नाउ पे। अब देखिए ये आ गई इंजीनियर की बात। और इनमें ऐसा नहीं है कि, देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सर्विस एश्योरेंस, ये जहां जहां आपको फ्रेशर दिखे या आपके पास 1 या 2 साल का, जैसे इंजीनियर एक्सपीरियंस कितना मांगा है जी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए, एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर्स। देखिए हेटर्स का क्या होता है ना, जो चिढ़ने वाले होते हैं उन्हें ना करने वाले को 100 बहाने होते हैं और करने वाले को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई डिप्लोमा वालों की बात, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, अब जूनियर हमने यहां लिख दिया, तो जो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसी ओपन होकर आ जाएगी, जूनियर सर्विस कस्टमर एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने यहां अगर यहां बहुत सारी वैकेंसी, अगर हम इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट करने के बाद हम इसको, तो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जैसे आपको ये नजर आ रही होगी, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव प्रोविजन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो आप देखेंगे और यहां भी जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसी है जो डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए बीटेक वालों के लिए मैंने बता दिया है, अब डिप्लोमा वालों की बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने जो यहां मेंशन किया है, इन्होंने किया है ग्रेजुएट एक्सपीरियंस। अब जो इन्होंने नेसेसरी रखा है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक्सपीरियंस रखा है, और यहां लिख दिया है साफ साफ 0 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ऐसे ही सब में लिखा है। तो इनडायरेक्टली ये जो है, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि BE जो है, BTech जो है या डिप्लोमा जो है, ऑब्वियसली BA और BCom से तो बेटर ही है। मैं BA BCom वाले को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको जो रियलिटी है उस पर बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे, ऐसी वैकेंसी आपको ढूंढनी होगी, सर्च करनी होगी और यहां से अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको 2 तरीके मिल जाएंगे, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप लिंक्डइन के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के थ्रू मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप उसको अप्लाई करने के बाद यहां पे आएंगे, स्टार्टिंग में ही आपको रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा। दोनों का ही जिक्र मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको बताया था कि दोनों चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दोनों का डाल रखा है। उसमें आपका रिज्यूम भी डाल रखा है और कवर लेटर भी डाल रखा है, दोनों का फॉर्मेट। उनको यहां डाल दीजिएगा, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके डाल दीजिएगा। दोस्तों जिनको नहीं पता है, जो इस चैनल पे न्यू है, कि कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट इज कवर लेटर। तो ये होता है कवर लेटर। नेक्स्ट जो है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फॉर्मल इन्फॉर्मेशन, फिर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, जो फ्रेशर है उनके लिए कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो है आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन। देखिए ये कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं और इनको अप्लाई करना जरूरी है। आपने याद होगा कि मैंने बोला था कि आप टाटा स्टील में, टाटा पावर में अगर एक बार यहां आपने अप्लाई कर दिया और यहां सिलेक्शन हो गया तो आप 1 या 2 साल बाद डायरेक्टली टाटा पावर और टाटा स्टील में अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं ये मैं बता देता हूं। डू यू नो एनीवन वर्किंग इन टाटा कम्युनिकेशन? अगर जानते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं जानते तो नो कर दीजिएगा। डू यू स्पेसिफिक नेम?
एम्प्लॉय कोई रिलेशन में एम्प्लॉय है क्या आपका टाटा कम्युनिकेशन में? नो। आर यू फॉर रीलोकेशन? रीलोकेशन मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आपको जाना है तो आप रेडी है? यस। इसके साथ साथ करंटली टाटा ग्रुप कंपनी में ग्रुप ट्रांसफर, देखिए ये जो ग्रुप ट्रांसफर एलिजिबल होता है, ग्रुप ट्रांसफर मतलब टाटा कंपनी की जो ग्रुप कंपनीज है कौन कौन सी कंपनी में ट्रांसफर करा सकते हो। आप देखेंगे अगर यस लिख देते हैं तो ग्रुप कंपनी नेम कौन कौन सी आ जाती है, आप देखेंगे नेम सिलेक्शन, नो ये टाटा सर्विस, टाटा ऑटोकॉप, टाटा क्लू, टाटा कैपिटल, टाटा केमिकल, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा डिफेंस, टाटा एलेक्सी, टाटा ग्लोबल, टाटा मेटेलिक्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा पावर सोलर, टाटा प्रोजेक्ट्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज। इसके साथ साथ आप देखेंगे आर यू करेंटली वर्किंग इन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन टाटा कम्युनिकेशन? नो। इसके साथ साथ आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं और यहां डेट फिक्स करके इसको सबमिट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब कर लो ना, कर लो यार, 2 मिनट लगेगी, कर ही लो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।